बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार 15 जमाद उस्तानी बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज पैकेज की रकम की वापसी किन सूरतों में मुमकिन होगी? सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने कहा कि अंदरून मुल्क से इस साल हज की दरख्वास्त देने वाले इजाज़तनामा जारी होने से पहले और बाद में पैकेज की अदा करदा रकम वापस ले सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा, हज पैकेज की रकम मुकर्रर पॉलिसी के मुताबिक वापस ली जा सकती है। 4 मई 2023 तक हज पैकेज की अदाशुदा पूरी रकम वापस ली जा सकती है। ताहम हज इजाज़तनामे के इजरा से इनकार की सूरत में अदाशुदा रकम में से ई सर्विस फ़ीस काट कर बाकी रकम दी जाएगी। वज़ारत का ये भी कहना है कि 5 मई से 18 जून 2023 तक ई सर्विस फ़ीस काट कर रकम अदा की जाएगी और पैकेज की 10% रकम भी जो है वो माइनस की जाएगी। 19 जून से हज पैकेज की अदाशुदा रकम का कोई भी हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा। ताहम इससे वफात, सेहत, माजूरी, फौजदारी केसेस, ट्रैफिक एक्सीडेंट में हज की सतह से महरूमी की हद तक ज़ख्मी हो जाने वाले मुस्तस्ना होंगे। उन्हें हज पैकेज की पूरी रकम वापस की जाएगी। वज़ारत का कहना है कि 4 मई 2023 के बाद कोरोना वायरस में मुब्तला उम्मीदवार भी हज पैकेज की रकम वापस ले सकेंगे। उन्हें अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज इजाज़तनामा और उसके बाद वज़ारत हज की वेबसाइट या नसक ऐप के ज़रिए बुकिंग कैंसिल करना होगी। इस तरह बुकिंग के मुनाफी सेहत हालत या इंतज़ामी शराइत की अपडेट की सूरत में भी यही कार्रवाई होगी। वज़ारत ने कहा कि हज पैकेज की रकम सद्दाद सिस्टम के ज़रिए जमा कराई जा सकेगी। दूसरी किस्त की अदायगी ज़्यादा से ज़्यादा 29 जनवरी 2023 तक अदा की जा सकती है। तीसरी किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 10 शवाल बमुताबिक 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। हज बुकिंग उम्मीदवार और हज इदारे के दरमियान मुंतखब पैकेज के हवाले से मुआहदे के तहत होगी। उम्मीदवार मुंतखब पैकेज के तहत अपने जो रुफ़क़ाए हज हैं, जो उसके साथी हैं, उनकी फ़ीस भी अदा करेगा। वज़ारत का कहना है कि हज परमिट वज़ारत दाखिला जारी करेगी। उम्मीदवार को अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज परमिट जो है वो प्रिंट कराना होगा। याद रहे, सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने अंदरून मुमलिकत से आज़मीन को हज पैकेज की अदायगी किस्तों में फ़राहम जो है वो करने की सहूलत दी है और इसके अलावा हज 2023 के लिए सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की 3 किस्तों में फ़ीस अदा कर सकेंगे। सऊदी गोल्ड मार्केट में जो है वो सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 7 जनवरी को कारोबार के आगाज़ से सोने की कीमत में इजाफा देखा गया। आज वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा सेल होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 196.75 रियाल रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 224.85 रियाल रही। 22 कैरेट वाला 1 ग्राम जो सोना है वो 206.12 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। अबशर अकाउंट में जमा होने वाली रकम वापस कैसे? अबशर सर्विस की इंतज़ामिया ने कहा कि अबशर के जवादात के अकाउंट में आपकी इस्तेमाल ना होने वाली जो गैर इस्तेमाल शुदा रकम है उसकी वापसी ऑनलाइन होगी। अबशर ने कहा कि अगर ऑनलाइन वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही तो 199990 पर कॉल करके रकम की वापसी की दरख्वास्त दी जा सकती है। ये बात अबशर इंतज़ामिया ने ट्विटर पर एक सारिफ के सवाल के जवाब में कही थी, जिसमें पूछा गया अबशर अकाउंट में ऐसी रकम मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया, उसे रकम की वापसी कैसे मुमकिन है? तारिफ ने यह भी पूछा जिस अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र की गई थी वो बंद हो गया है, क्या दूसरे अकाउंट से रकम की वापसी मुमकिन है? अबशर ने कहा कि रकम की वापसी अबशर के ज़रिए ही होगी। ताहम अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो कॉल सेंटर से रजू किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वादे किया है कि गाड़ी किराए पर लेने के लिए क्या कोई मखसूस उम्र है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कार किराए पर लेने की सरगर्मियों और रेंटल जो ब्रोकर्स हैं उसके बारे में सवालात जो हैं उनके जवाब शाया किए हैं और उसके अलावा उनका कहना था कि जो लीज़ पर गाड़ी किराए पर देने के लिए सबसे पहले जो दरकार डॉक्यूमेंट हैं और इंश्योरेंस की कवरेज है वो बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी ने इस सवाल का जवाब दिया कि कार पर किराया पर लेने के लिए जो है उसके लिए कोई मखसूस जो उम्र है वो नहीं है, बस उसके पास जो वैलिड ID, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा वो होना चाहिए और ये कि इंश्योरेंस कवरेज जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा कि एक जो कार रेंटल ऑफिस है वो अगर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो नहीं देता इंश्योरेंस पॉलिसी, तो एटलीस्ट जो है वो थर्ड पार्टी पॉलिसी होना ज़रूरी है। और अथॉरिटी ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किराएदार को गाड़ी में होने वाली कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसके बारे में उसको इत्तला देनी चाहिए। उसकी मंजूरी के बगैर उस पर कोई जो है मरम्मत वगैरह नहीं करवानी चाहिए। हज और उमरा चैलेंज मुसाबका दुनिया भर से 300 ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन।
वज़ारत और हज और उम्रा की जानब से तीसरे मुसाबके हज और उम्रा चैलेंज में दुनिया भर से 300 ग्रुप्स ने खुद को रजिस्टर करा दिया। मुकाबले का मकसद हज और उम्रा के हवाले से आने वालों को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए बेहतरीन जो प्रोग्राम है उसके हवाले से जो है वो जदीद अफकार पेश करना है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक आज़मीन को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करते हुए उनकी तादाद में भी इजाफ़ा किया है। एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी पर 20 मिलियन रियाल तक जुर्माना। सऊदी हुकूमत ने एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी पर 20 मिलियन रियाल तक जुर्माना मुकर्रर कर दिया। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने कुदरती गैस और हाइड्रोजन से मुतल्लिक कारोबारी सरगर्मियों के परमिट के कवायद और ज़वाबित की मंजूरी दी है। सऊदी हुकूमत ने एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 20 मिलियन रियाल और परमिट की जो है जुज़वी मुअत्तली या साल भर तक मुकम्मल मुअत्तली और परमिट की कैंसलेशन भी मुकर्रर की है। सऊदी अरब के ग्रीन हाउसेज में सालाना 2,66,000 टन टमाटर की पैदावार। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि सऊदी अरब में ग्रीन हाउसेज में सालाना 2,66,000 टन से ज़्यादा टमाटर की काश्त कामयाबी से की जा रही है। आज़ाद न्यूज़ ने वज़ारत के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के विजन 2030 को सामने रखते हुए वज़ारत सरमायाकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरगीब दे रही है ताकि ज़राअत के शोबे को मज़ीद वुसअत दी जा सके। इस हवाले से वज़ारत की जानिब से ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया निजी कंपनियों के ताउन से तोसी मनसूबा शुरू किया है, जिसके तहत ज़राअत में दिलचस्पी लेने वालों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। निजरान के तफरीही मकामात और अवामी पार्क विजिटर्स का मरकज़। सऊदी अरब में निजरान शहर उसके तफरीही मकामात और अवामी पार्क विजिटर्स का मरकज़ बन गए। मौसम सरमा में लोगों की बड़ी तादाद इन दिनों निजरान का रुख कर रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक निजरान म्यूनसिपलिटी ने सुकाम जंगलात की किंग फहद सैरगाह और अबार शाश में अमीर जलवी बिन मसाद तफरीका में विजिटर्स के लिए ज़रूरी इकदाम किए हैं। म्यूनसिपलिटी ने 54 अवामी पार्कों में 180 से ज़्यादा झूले लगाए हैं जहाँ बच्चे लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ खेलों और तफरीही प्रोग्रामों का भी इंतज़ाम किया गया है। निजरान म्यूनसिपलिटी ने दरख्तों और सब्ज़ाजारों से आरास्ता मैदानों में 15 वॉकिंग ट्रैक तैयार किए हैं जहां 100 से ज़्यादा वर्जिश का ज़्यादा सामान मौजूद है। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इन सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद हरूब जो है वो कफ़ील फ़ाइल कर सकता है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारा जवाज़ात कहते हैं, वो जो है गैर मुल्कियों के जितने भी परमिट है उसके इजरा की और तजदीद की ज़िम्मेदारी होती है। गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी या स्पॉन्सर के वीज़े पर आते हैं उसके पास काम करें, किसी दूसरी जगह काम मत करें। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़्त किया इकामा की तजदीद में तख़ीर पर 1000 रियाल होता है जुर्माना और या 500। इसके अलावा ये भी पता करना है कि कितनी देर की तख़ीर पर जुर्माना आयद होता है। पहली दफ़ा इकामा की तख़ीर पर 500 रियाल, दूसरी बार तख़ीर से तजदीद कराने पर जुर्माने की रकम डबल हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद जवाज़ात का ऑटोमेटिक सिस्टम तख़ीर रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद जब तक जुर्माना अदा ना किया जाए इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता है। खरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद कारकुन स्पॉन्सर जो है वो कारकुन का हरूब फ़ाइल कर सकता है या नहीं। अगर हरूब फ़ाइल करना मुमकिन है तो उसका क्या तरीका होता है। इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक कारकुन का फ़ाइनल एग्ज़िट जारी होने के बाद हरूब नहीं लग सकता। हरूब लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसका इकामा वैलिड हो और उसका फ़ाइनल एग्ज़िट ना लगा हो और कारकुन सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो। खरूज नहाई जारी करने के बाद अगर कारकुन जाने से इनकार कर दे, इस सूरत में कफ़ील को यह हक़ हासिल होता है वो कारकुन को सऊदी अरब से रुखसत करे। अगर कारकुन जाने को तैयार ना हो तो हरूब उस वक्त तक फ़ाइल नहीं हो सकता। पहले उसका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल किया जाए और उसके लिए उसका इकामा वैलिड होना चाहिए और उसके बाद उसका जो है अब से उसका अकाउंट से जो है वो उसका हरूब लगाया जा सकता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये 60 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 65 पैसे, तहवील अलाजी दे रहा है 59 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 80 पैसे, टेली मनी दे रहा है 59 रुपये और 78 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 65 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 52 पैसे, तहवील अलाजी दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 60 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।